हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो इस समय डेलॉइट के अंदर बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स आई हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के अंदर, और इन ओपनिंग्स के ऊपर एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग हो रही है। तो जब मैं कह रहा हूं कि अच्छे नंबर्स में, मतलब एक अच्छा ओपनिंग्स आया हुआ है। अराउंड अराउंड 50 टू 100 ओपनिंग्स रहेंगी रहेंगी हर पोजीशन के ऊपर। तो इस पोजीशन के लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल लिंक चाहिए, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। बट उसके पहले मैं कहूंगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है कि जेन्युइन कंटेंट लेके आता हूं मैं। रेगुलरली बेहतरीन ओपनिंग्स रहती है, आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज रहती है अप्लाई करने के लिए। तो व्हाट्सएप चैनल से हमारा जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्योंकि देखो, वीडियो के अंदर 3 से 4 जॉब ओपनिंग्स ही कवर अप हो सकती हैं, बट व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं रेगुलरली टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग जैसे ऑफिशियल ड्राइव जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर आती है, उसको मैं लेके आता हूं। तो आपके पास और भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज रहेगा अप्लाई करने का। तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा, याद रखिएगा। उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो चलते हो डेलॉइट का ऑफिशियल वेबसाइट पे और चेकआउट करते हैं कि क्या क्या ओपनिंग्स आई है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो जीसीसी के अंदर एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है। हैदराबाद आपका लोकेशन रहने वाला है, और इसकी जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो बेसिकली इसने बोल कर रखा है बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और अदर नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा। तो बेसिकली अगर आपने बीसीए करके रखा है, बीकॉम करके रखा है, बीबीए करके रखा है, बीसीए करके रखा है, बीए करके रखा है, तो आप इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हो। बस टेक्निकल डिग्री नहीं होनी चाहिए आपके पास, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने चाहिए आप, यानी कि बीटेक ना हो, एमटेक ना हो, तो आप किसी पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 2 years एक्सपीरियंस के साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई करेंगे, यानी अगर आपके पास 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप स्विच करने का सोच रहे हो। बट अगर आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका हेल्प डेस्क का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, कॉन्टैक्ट सेंटर का, सर्विस डेस्क का और टेक्निकल सपोर्ट का। अगर इनमें से किसी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जरूर उसको रिज्यूमे में मेंशन करना, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हाई रहेंगे। एक्सपीरियंस यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इसके ऊपर कमांड कर लेना, रिज्यूमे में मेंशन जरूर करना कि ये आपको अच्छे से आता है, क्योंकि इससे सवाल जरूर पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू में। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट इंसिडेंट और सर्विस रिक्वेस्ट इन टिकटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल की रिक्वायरमेंट रहने वाला है। अगर आपका एक्सपीरियंस है मल्टीपल चैनल्स में इंक्लूडिंग कॉल, चैट, ईमेल एंड वेब फॉर्म्स, एक्सपीरियंस ट्रबल शूटिंग एप्लीकेशन, एक्सेस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इश्यूज के ऊपर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। तो एक अच्छी जॉब ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। 11 AM to 8 PM आपकी जॉब की टाइमिंग रहने वाली है। आपका काम क्या रहने वाला है, तो रिस्पॉन्ड टू इनकमिंग कॉल, चैट, वेब फॉर्म्स, वॉइस ईमेल्स एंड फैक्स रिक्वेस्ट फ्रॉम डिलॉयट एम्प्लॉइज, एनालाइज एंड रिजॉल्व इंसिडेंट एंड सर्विस रिक्वेस्ट इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और एस्केलेट इश्यूज टू एप्रोप्रिएट सपोर्ट टीम, डॉक्यूमेंट इंसिडेंट एंड सपोर्ट रिक्वेस्ट इन द सीआरएम टूल एंड इंश्योर टिकट्स आर क्लोज और एस्केलेटेड प्रॉपर्ली। तो बेसिकली मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहने वाला। आप फ्रंट पे खड़े रहोगे, कोई भी क्वेरीज होगी आप उसको रिजॉल्व करोगे, टिकट एनालाइज करोगे, टिकट जनरेट करोगे, ये सारी चीजें काम रहने वाला है। तो फाइनेंस सर्विस डेस्क के ऊपर आप काम करने वाले हो। एक अच्छी ओपनिंग है। डेलॉइट इस पोजीशन के लिए आपको जो सैलरी ऑफर करेगा एज अ फ्रेशर आपको अराउंड 3.5 to 4 LPA करेगा। बट अगर आपने एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट करा है तो बहुत इजिली आप 5 LPA तक ले सकते हो। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। ये तक ले सकते हो। तो इस पोजीशन के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। डेलॉइट के सर्विस एसोसिएट की पोजीशन है कंप्लायंस, रिस्क एंड ब्रांड प्रोटेक्शन के ऊपर। हैदराबाद आपकी लोकेशन रहने वाली है। और यहाँ पे जो आपकी बेसिकली जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की मांग करके रखा है। तो अगर आपने एमबीए करके रखा है, एमकॉम करके रखा है, एमसीए करके रखा है, तो आप इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंस के फील्ड से, अगर मैनेजमेंट के फील्ड से अगर आपने मास्टर्स करके रखी है तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगेन जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 0 to 3 years बोल के रखा है, तो एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 3 साल तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस याद रखिएगा, रिस्क, फाइनेंस, इंडिपेंडेंस और सिमिलर सपोर्ट एनवायरमेंट्स की बात कर रहा है। तो रिज्यूमे में अगर मेंशन करोगे अपना एक्सपीरियंस तो चांसेस हाई हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर कमांड कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में से सवाल जरूर पूछेगा। एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट पे आपका एक्सपीरियंस या प्रोफिशिएंसी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। यूजिंग रिसर्च टूल, एक्सपीरियंस यूजिंग रिसर्च टूल सच एज ब्लूमबर्ग और सिमिलर प्लेटफॉर्म के ऊपर
फ्लैमिलियरिटी बना के रखिएगा, उससे आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर प्रिफर्ड की बात करोगे तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस, रिस्क सपोर्ट, रेगुलेटरी कंप्लायंस, प्रोफेशनल सर्विस, ऑडिट एनवायरनमेंट के ऊपर, नॉलेज ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल सर्विसेज और ऑडिट फर्म, तो आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस रहने वाला है। जो जॉब की टाइमिंग रहेगी आपकी 11 AM टू 8 PM रहेगी, 2 PM टू 11 PM रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट यू आर गेटिंग ऑन सेलेक्टेड विद। तो जिस हिसाब से आप प्रोजेक्ट पे रहोगे, आपका जो प्रोजेक्ट की टाइमिंग रहेगी वो रह सकती है। तो नाइट शिफ्ट भी हो सकता है और डे शिफ्ट भी हो सकता है। आपका काम क्या रहेगा? तो इंश्योर द क्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड कंप्लीटनेस of data related to clients and related parties in various independent system of the firm, support engagement teams in complying with independence policies, reviewing business proposal and relationship for potential conflicts of interest, ensuring that all financial relationship held by Deloitte professional and other compliance related information are accurately reported and are compliant with the firm policies। तो बेसिकली मैनेजमेंट रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। और इस पोजीशन के लिए जो आपको सैलरी ऑफर करेगा डिलॉइट, मास्टर्स की रिक्वायरमेंट पहले से बोल के रखा है, तो यहाँ पे आपको 5 LPA बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। और अगर आपने एक्सपीरियंस शो आउट कर लिया तो 7 to 8 LPA आप यहाँ पे डिमांड कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं इसी के साथ। सर्विस सपोर्ट एसोसिएट की पोजीशन रहने वाली डेटा सबमिशन के अंदर, ठीक है, हैदराबाद। अब ये डेटा सबमिशन स्पेसिफिकली लिखा है, तो सर्विस सपोर्ट एसोसिएट की एक और पोजीशन है जिसमें डेटा सबमिशन के ऊपर नहीं है। वो डेटा सबमिशन पोजीशन पे हायरिंग नहीं है, ये डेटा सबमिशन पोजीशन पे हायरिंग रहने वाली है। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बोल कर रखा है एनी ग्रेजुएट प्रेफरेबली इन फाइनेंस, तो किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। टैक्स से हो चाहे नॉन टैक्स हो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे बोल के रखा है प्रेफरेबली इन फाइनेंस, अगर आप फाइनेंस की फील्ड से हो तो आपके चांसेस हाई है सिलेक्शन के। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगेन 0 to 2 years एक्सपीरियंस के साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? पेरोल का, फाइनेंस ऑपरेशन का, शेयर्ड सर्विस सपोर्ट का, एक्सपीरियंस यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर डेटा रिव्यू, वैलिडेशन एंड रिपोर्टिंग, एक्सपीरियंस यूजिंग एसएपी ह्यूमन रिसोर्स, एचआर सिस्टम, पेरोल सिस्टम और अकाउंटिंग एप्लीकेशन। इसी वजह से डेटा से रिलेटेड आपको ये पोजीशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे याद रखिएगा एक्सेल का कैसे यूज किया जाता है वो अच्छे से पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू के दौरान। और हाँ, अगर उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो अपनी रिज्यूमे में मेंशन करना मत भूलना गलती से भी। आपका सिलेक्शन उस चीज पे ही बेस्ड रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका काम भी इसी के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, टाइपिंग स्पीड 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट बोल के रखा है, विद डेटा एंट्री कैपेबिलिटी ऑफ 4000 की स्ट्रोक्स पर एंड एरर रेट ऑफ लेस देन 5%। तो ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर ध्यान रख लेना। जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है उनके लिए बहुत बेहतरीन ओपनिंग रहने वाली है। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है एचआर का तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस प्रोसेसिंग वन टाइम पेमेंट्स या पेरोल के ऊपर आपने काम किया हो, ठीक है, एम्प्लॉइज के, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। आपका काम क्या रहेगा? तो रिजॉल्विंग पेरोल इंक्वायरीज फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड एचआर यूजिंग एस्टैब्लिश्ड पेरोल प्रोसेस एंड सिस्टम, कंपाइलिंग एंड प्रोसेसिंग वन टाइम पेमेंट्स, डिडक्शन, बोनसेस, लोन एंड रिक्रूट एडवांसेस, वैलिडेटिंग एम्प्लॉय डेटा थ्रू एसएपी रिपोर्ट, वेरिएंस मॉनिटरिंग एंड करेक्शन फ्लो अप। ये सारे काम रहने वाले हैं। तो इस पे जो आपको सैलरी ऑफर करेगा डेलॉइट बहुत इजीली 4 to 4.5 LPA कर देगा। तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, सर्विस सपोर्ट एसोसिएट, ठीक है। यहीं पे मैं आपको बता रहा था कि वो डेटा के लिए था, ये डेटा के लिए नहीं है। और इस पे भी एक अच्छी हायरिंग हो रही है। अगेन इस पे भी बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है, फाइनेंस प्रिफर्ड बोल के रखा है, 0 to 2 years एक्सपीरियंस के साथ बोल के रखा है, पेरोल ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन, फाइनेंस ऑपरेशन और शेयर्ड सर्विसेज। तो जितने भी जिनके पास भी अगर ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो डेटा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं वो इधर भी आ सकते हैं। बेसिक एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल्स, बेसिकली मैं बता दूं काम आपका सेम ही रहने वाला है बट रिक्वायरमेंट अलग रहने वाला है। तो पोजीशंस अच्छी हैं इस वजह से डिवाइड करके रखा है, और बाकी और कोई दिक्कत नहीं, काम आपको सेम ही करना रहेगा। अगेन इसमें भी 30 to 40 वर्ड्स बोल के रखा है, 4000 की स्ट्रोक्स की बात करके रखा है, रिसोर्सेज सिस्टम और अकाउंटिंग पैकेजेस की बात बोल के रखा है, एक्सपीरियंस विद सपोर्टिंग पेरोल प्रोसेसिंग, पेरोल एनालिसिस, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें रहने वाला है। अब प्रिफर्ड डिग्री अगेन यहाँ पे फाइनेंस, कॉमर्स, अकाउंटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोल के रखा है। तो अगर आपने बीबीए करके रखा है, एमबीए करके रखा है, बीकॉम करके रखा है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छे चांसेस रहने वाले हैं। एक्सपीरियंस प्रोसेसिंग वेज क्लेम्स, वीजा रिवेरिफिकेशन टास्क, फॉर्म WTC, फॉर्म 221 आइटम्स के ऊपर फैमिलिटी जरूर बना के रखिएगा, एक बार गूगल जरूर करके रखिएगा क्योंकि उससे आपको इंटरव्यू में सवाल जरूर पूछेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका काम क्या होगा? तो पेरोल इंक्वायरीज को, जो भी इंक्वायरीज होते हैं पेरोल के एम्प्लॉइज के या ह्यूमन रिसोर्स के, उनको सपोर्ट करने का काम रहने वाला है। कोऑर्डिनेटिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एलिजिबल एम्प्लॉइज अक्रॉस मल्टीपल यूएस स्टेट्स, प्रोसेसिंग एम्प्लॉइज लाइफ साइकिल चेंजेस इंक्लूडिंग पेरोल एंड पर्सनल डेटा अपडेट्स। तो ये आपके काम रहने वाले। बेसिकली जो एम्प्लॉइज हैं डेटा डेलॉइट के, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना है। उनकी जो क्वेरीज हैं ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, पेरोल से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, वो सारी क्वेरीज आपको रिजॉल्व करनी रहेगी। उससे रिलेटेड आपको टिकट रेस करने रहेंगे, उसके ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए भी आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे भी जो आपको सैलरी ऑफर होगी 3.5 to 4 LPA इजिली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, सीआईसी एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली, इस पे एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग हो रही है, हैदराबाद आपका लोकेशन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है अगेन इस पे भी बोल के रखा है, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए आपने करके रखा। नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखे तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। याद रखना
अपना इसमें भी 0 टू 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई करोगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन यूज़ करना आपको आना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अगेन सारी चीज़ें सेम है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के ऊपर नॉलेज होना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें बोल के रखा, आपका जो काम भी रहेगा, वो भी इसी के ऊपर रहेगा कि आप जो टिकट रेज़ करोगे, चैट वेब फॉर्म्स, वॉइस मेल को यूज़ करके, ठीक है? डेलॉयट एम्प्लॉइज़ के लिए काम करोगे बेसिकली, ठीक है? एनालाइज़ करोगे, रिज़ॉल्व करोगे, इंसिडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, ये सारी काम रहेगा। मैनेजमेंट और थोड़ा-सा टेक्निकल रहने वाला है। तो इसके लिए भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगेन इसके लिए भी जो आपको सैलरी ऑफर होगा डेलॉयट की तरफ से 3.5 टू 4 एलपीए रहने वाला है। और इन सारी ओपनिंग्स की जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली बढ़िया-बढ़िया जेन्युइन कंटेंट्स देखने को मिलते हैं, बढ़िया ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। तो आपके पास चांसेस अच्छे रहेंगे फ्यूचर में भी अच्छी ओपनिंग्स पे अप्लाई करने का। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर कोई भी क्वेरी हो इन ओपनिंग से रिलेटेड हमसे जरूर पूछिए, ताकि आपको मैं टाइम रहते उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ और फिर आप अप्लाई कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा।